वहीं दिल्ली बीजेपी ने मंगलवार को मुख्यमंत्री आवास का एक वीडियो जारी किया है। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने वीडियो जारी करते हुए इसे 7 स्टार बंगला बताया है। ये वही बंगला है जहां पर पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल रहते थे। इसके पहले दिल्ली चुनाव के लिए अपना स्लोगन जारी करते हुए भी वीरेंद्र सचदेवा ने यह साफ कर दिया कि अरविंद केजरीवाल का ये शीश महल है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में प्रमुख मुद्दा रहेगा और इसे लेकर वो जनता के बीच जाएंगे। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री हाउस को लेकर बीजेपी ने हमेशा निशाना साधा है। मुख्यमंत्री हाउस के रेनोवेशन के नाम पर 45 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। ये एक बड़ा मुद्दा रहेगा चुनाव में, ये बात बीजेपी ने की है। शीश महल एक राजनीति का विषय बन गया है। आप लोग पहले से उठा रहे हैं, लेकिन अब उसका वीडियो सामने आया है। आप उन्हें रिलीज करके शीश महल को जब हमने शीश महल कहा तो कुछ लोगों को लगा होगा कि ये घर ही तो होगा, लेकिन आज इस वीडियो को देखने के बाद इस बात को महसूस किया जा सकता है कि देश के किसी राजनेता का घर, चाहे वो कितने भी बार के सीएम हो, कितने भी बार के मंत्री हों या वो प्रधानमंत्री हों, इस तरह का घर नहीं है। एक बिजनेसमैन के घर के अंदर जो सुविधा होती है उससे भी एक लेवल ऊपर इस घर के अंदर सुविधा है। सबसे दूसरी बात जो बड़ी है कि ये कब बनाया गया है, जब देश के अंदर और दिल्ली के अंदर कोविड से लाखों लोगों को समस्याएं हो रही थी, जान के ऊपर बनी हुई थी, तब इस घर को बनाया गया। और इस घर के अंदर जो सामान इस्तेमाल करने के लिए रखा गया है वो किसी भी एक व्यक्ति को शोभा नहीं देता कि वो देश की जनता के या दिल्ली की जनता के टैक्स के पैसे को इस तरह इस्तेमाल करें और भ्रष्टाचार के पैसे से इतनी सुविधाएं लें। तो ये महल अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है उस धोखेबाज मुख्यमंत्री के ऊपर, जो बेशक अब पूर्व होने का दावा करते हैं लेकिन इस घर को आज भी इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन उन लोग तो कह रहे हैं कि आप लोग सीधे तौर पर इसे लेकर के राजनीति कर रही हैं। इस घर को बनाने के समय कोविड का समय था और आपने देश की जनता को आज ये बताना चाहिए कि कोविड में दिल्ली वालों ने वैक्सीन देने से सरकार ने मना कर दिया, लेकिन शीश महल बनाया। आज हम राजनीति कर रहे हैं। अरे अगर आप राजनीति को बदलने के लिए आए थे तो आप इस तरह के साथ लोगों को धोखा करेंगे? ये आपका अपने ऊपर सवाल होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के सभी लोग जनता से जुड़े हुए लोग हैं और जनता के साथ जब धोखा होगा तो हम उन मुद्दों को जरूर उठाएंगे। केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा हैं सर, बीजेपी की ओर से एक वीडियो जारी किया गया है जिसमें शीश महल का सारी चीज़ें जो है सो पारदर्शी हो गई है कि वहाँ पर क्या क्या लगे थे। और हम तो शुरू से कह रहे हैं कि जो शीश महल बनाया गया, ये शीश महल बहुत से ऑफिसर्स के फ्लैट्स बंगले तोड़कर इस मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का शीश महल बनाया गया। और तो और इसके अंदर जो कुछ भी रख रखाव के लिए लगभग 50 करोड़ रुपए का खर्चा किया गया, जो कि कोई अकाउंट फॉर नहीं, उसका कोई टेंडर नहीं हुआ है। वो पैसा कहाँ से आया है ये भी नहीं पता है। छोटे छोटे टेंडर दिखाने के लिए करे गए हैं। उसके अलावा जो चीज़ें टेंडर में होंगी, अगर जो इनका छोटा मोटा टेंडर होगा, वो चीज़ें लगी हुई नहीं हैं। करोड़ों रुपए के रिमोट के पर्दे हैं। टॉयलेट और वॉश बेसिन के ऊपर सोने का पतरा लगा हुआ है। हमने तो कभी फिक्शन मूवीज़ में भी नहीं सोचा, ऐसा देखा कि ऐसा भी कहीं टॉयलेट और वॉश बेसिन में सोने का पर्दा हो सकता है। तो ये इनके भ्रष्टाचार का एक बड़ा नमूना है और ये एक बड़ा भ्रष्टाचार का मॉन्यूमेंट होगा अरविंद केजरीवाल। लेकिन आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि चुनाव की घड़ी नज़दीक आ रही है, इस तरह से और आरोप लगाए जा रहे हैं। ये चुनाव की घड़ी तो अब आई है, हम तो 2 साल से इस बात को उजागर कर रहे हैं। तो कोई बात नहीं, केजरीवाल साहब सामने आके इसके ऊपर स्टेटमेंट दें, इसके कागज दें, इसका खुलासा करें कि ये शीश महल इनका नहीं है। फैक्चुअली तो इन्हीं का ही है ना, तो फैक्ट्स बताए जा रहे हैं। चलिए, धन्यवाद। मनोहर केसरी, इंडिया न्यूज़ दिल्ली। अब पुष्पा 2 की